आज शहर के लिए ट्रैफिक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से हम लोग तो गुजर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके पास इससे निपटने के लिए चैलेंजेस हैं। तो आप कैसे इस शहर को देख रहे हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है? सही में सड़क कुछ कम पड़ जा रहे हैं और सड़क पे भीड़ लग के जाम हो जा रहा है। सड़कों पर जब हम निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा आलोचना ट्रैफिक पुलिस की करते हैं, वो जाम में फंसते हैं तब भी करते हैं। जब आप चेकिंग अभियान लगाते हैं तब भी आपकी आलोचना होती है कि आप बाइक वालों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग है, जो जाम है, आप उसमें अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। है कि चेकिंग का सवाल है, चेकिंग तो बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों के ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन के विरुद्ध अगर कार्रवाई ना की जाए तो शायद रोड सेफ्टी के लिए जो अभियान चल रहा है उसके प्रति बेईमानी होगी। 40 फीट की तो 20 फीट में उन्होंने गाड़ी की बाकायदा पार्किंग कर दी है और एक ही लाइन की सड़क बचती है। 2-2 एक्सीडेंट 10 दिन के अंदर हुए। क्यों नहीं उन बड़ी गाड़ियों और कंपनियों से कहा जाता है कि आप अपनी पार्किंग में खड़ा कराइए, सड़क को कम से कम पार्किंग में तब्दील ना करें। यदि कोई कंपनी ट्रक को जानबूझ के अगर रोड पे रखेंगे तो उनके विरुद्ध भी जानकारी मिले हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे और उन्हें नोटिस में देंगे कि इस तरह का वो ना करें, और अगर वैसा पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी साहब हैं और हम बात करेंगे आज शहर की बड़ी समस्या जो है ट्रैफिक है। जिस तरीके से सड़कों पर गाड़ी की भीड़ बढ़ती जा रही है और तमाम तरह के जो है आज जाम लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मानगो पुल हर दिन जाम हो जाता है। साक्षी का गुलचक्कर हो या बिष्टुपुर हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां जाम नहीं होता है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ी चैलेंज है, जो चुनौती है। तो हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी साहब हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है, क्या प्लानिंग करना चाहिए शहर को लेकर, वो जो नहीं हो पा रहा है। आज शहर के लिए ट्रैफिक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से हम लोग तो गुजर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके पास इससे निपटने के लिए चैलेंजेस हैं। तो आप कैसे इस शहर को देख रहे हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है? निश्चित रूप से जमशेदपुर की जिस तरह से आबादी है, जिस तरह से यहाँ गाड़ियों का काफ़ी मूवमेंट है, लोगों के पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर एवं व्यापारियों के लिए बड़ी मालवाहक गाड़ियों का आना जाना है, उसके हिसाब से सही में सड़क कुछ कम पड़ जा रहे हैं और सड़क पे भीड़ लग के जाम हो जा रहा है। उसकी स्थिति को निपटने के लिए जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से कोशिश करती रहती है और हम लोग भी उसमें और भी प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जाम की समस्या से निजात मिले शहरवासियों को। इसमें जो बड़ा सा कारण है वो 2-3 जगहों पर जाम लगता है। मानगो गोल चक्कर है और हमारा साक्षी गोल चक्कर है, जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, पैदल चलने वालों का भी, दोपहिया वाहनों का भी और टेम्पो, ऑटो रिक्शा के अलावे भी लोग 4 व्हीलर से बहुत भारी मात्रा में निकलते हैं, जिस कारण से इतना स्पेस नहीं बच जाता है कि लोग आसानी से उसको ये कर सकते हैं। अभी और भी जो ट्रैफिक की समस्या को एक होलिस्टिक अप्रोच में हम देखेंगे तभी इसका समाधान निकाल पाएंगे। जैसे हम तो पुलिस की तरफ से कि लोग लेन में चलें, नियम से चलें और किसी को नो पार्किंग की समस्या है, उन सब चीज़ों से हम लोग निजात दिलाने में कोशिश करते हैं। और जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करते हैं उसमें हम लोग चालान इत्यादि की कार्रवाई जो है वो पुलिस की ओर से होती है। लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच पूरे शहर के लिए होने पर आम लोगों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। जो खुद दुकानदार दुकान के आगे सामान निकाल रखते हैं, फिर बाइक लगा देते हैं, फिर ग्राहकों की गाड़ियां आती है तो सड़क सिकुड़ जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम बिल्कुल ध्यान में ही नहीं लेते हैं। और ये हर एक दुकानदार छोटी छोटी अगर कोशिश करे, मीडिया भी अगर इसमें सहयोग करे और वैसे दुकानदार बाज़ार वासियों को आगाह करे कि उनके सहयोग से भी जाम आसानी से निजात मिल सकती है। हर समस्या के लिए कानून और मुकदमे की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ सिविल ड्यूटीज़ जो हमारी है शहरवासियों के प्रति, वो भी लोगों को अनुभव करना चाहिए और उसका भी हमें सहयोग की ज़रूरत है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि
जो शहर में बाज़ार वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग रेंगते रहते हैं, गाड़ियाँ नहीं निकलती। क्यों? दुकानदार हैं, दुकानदार के सामान हैं, उसके आगे उनकी गाड़ी है, उसके बगल में ग्राहकों की गाड़ी है, और इस तरह से आम आदमी परेशान होता है। सर सवाल मैं थोड़ा उधर आपको ध्यान देना चाहूँगा कि सड़कों पर जब हम निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा आलोचना ट्रैफिक पुलिस की करते हैं, वो जाम में फंसते हैं तब भी करते हैं, जब आप चेकिंग अभियान लगाते हैं तब भी आपकी आलोचना होती है कि आप बाइक वालों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग है, जो जाम है, आप उसमें अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आधा सड़क जो है वो लोगों ने छेक रखा है, नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो उसके लिए क्या कोई बड़ा अभियान आप लोग चलाएंगे ताकि आपकी जो मुख्य सड़क है कम से कम वो खाली हो, वो आप साक्षी से टेल्को का हो या कहीं कोई और सड़क हो? अब उन चीज़ों को नोट किया जा रहा है कि नो पार्किंग की वजह से अगर कहीं जाम लग रही है तो उसको हम लोग नोट कर रहे हैं और उसको हम लोग क्लियर कराएंगे, बिल्कुल क्लियर कराएंगे। और जहाँ तक है कि चेकिंग का सवाल है, चेकिंग तो बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों के ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन के विरुद्ध अगर कार्रवाई ना की जाए तो शायद रोड सेफ्टी के लिए जो अभियान चल रहा है उसके प्रति बेईमानी होगी। हम लोगों को हेलमेट पहनने के लिए सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग ऐसे मानते नहीं हैं और हेलमेट नहीं पहने, सीट बेल्ट ना लगावें, ट्रिपल राइडिंग करें और दुर्घटनाएं हो जाएं, जान चले जा रही हैं, तो वो करना पड़ता है। रही बात शिकायत की, तो लोग शिकायत करेंगे ही। लोग गुस्सा है उनकी कि बड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, छोटी नहीं, बिल्कुल बड़ी गाड़ियों पर भी कार्रवाई होती है, बड़ी गाड़ियों को भी कार्रवाई करते हैं। बट जो टू व्हीलर्स हैं ये दुर्घटना के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और ज़्यादातर उनकी खुद की गलतियों से ये हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करते हैं। वो ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और हेलमेट नहीं पहनना फैशन मानते हैं, और इसी का नतीजा है कि हमारे जो दुर्घटना में टू व्हीलर्स ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। बड़ी गाड़ियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है, आगे भी होगी। कहीं भी नो पार्किंग में गाड़ी लगाई जा रही है और उसको रोड को इंक्रोच किया जा रहा है, जानकारी मिलने पर हमारी ओर से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर दो तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो आपको जो साक्षी गोलचक्कर हो या एक तो ऑटो स्टैंड बनने के बावजूद भी उन्होंने मेन गोलचक्कर को आधी सड़क छेद कर उन लोगों ने स्टैंड बना लिया, जिसकी वजह से साक्षी गोलचक्कर जाम होता है। दूसरा, आप टेल्को की कंपनियां हो या उन्होंने आधी सड़क को बाकायदा बड़ी गाड़ियों खड़ा कर दिया और वहाँ उन्होंने आप नोबोको से लेकर टेल्को से शुरू होकर कमिंस गेट तक, आप कभी भी सुबह हमने कई बार वीडियोस दिखाया कि उन्होंने अगर इतनी चौड़ी सड़क है 40 फीट की तो 20 फीट में उन्होंने गाड़ी की बाकायदा पार्किंग कर दी है और एक ही लाइन की सड़क बचती है। 2-2 एक्सीडेंट 10 दिन के अंदर हुए। क्यों नहीं उन बड़ी गाड़ियों और कंपनियों से कहा जाता है कि आप अपनी पार्किंग में खड़ा कराइए, सड़क को कम से कम पार्किंग में तब्दील ना करें? सड़क पे अगर कोई बड़ी गाड़ियाँ या ट्रक खड़ी रहती है और उसके संबंध में हमारी ओर से हम लोग उसका चालान काट रहे हैं। कल भी हमने ट्रक का चालान काटा है। लेकिन यदि कोई कंपनी ट्रक को जानबूझ के अगर रोड पे रखेंगे तो उनके विरुद्ध भी जानकारी मिले हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे और उन्हें नोटिस में देंगे कि इस तरह का वो ना करें, और अगर वैसा पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऑटो वालों से कैसे निपटेंगे? ऑटो वालों के लिए भी जो हम लोग का तरीका है, उन्हें भी पहले हम लोग जानकारी देंगे, स्टैंड ना बनाएं, और उसके अलावे स्टैंड होने के बावजूद भी उन लोगों ने गोलचक्कर पे स्टैंड बना दिया। अगर ऐसा करेंगे तो उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है, फाइन वगैरह की कार्रवाई हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हमने कोशिश किया उन समस्याओं को बातचीत करने के लिए, और आपकी क्या राय आप अपनी कमेंट करके बता सकते हैं। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।